गुड डे फ्रेंड्स। मैं सुनील चेटकक्कड़, स्पेशलाइजेशन इनटू कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, मार्केट रिसर्च, फिजिबिलिटी एनालिस्ट। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ कि लॉकडाउन के दौरान हम सैलरीज़ कैसे रिलीज़ करें और आफ्टर लॉकडाउन हम सैलरीज़ को कैसे मैनेज करें। ये एचआर के लिए और एडमिन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है और चैलेंज है भी। और काफ़ी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो अपने स्टाफ के लिए सैलरीज़ करना चाहती है लेकिन उनके फाइनेंशियल्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि कि मैन पावर के बिना कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। तो हम ऐसे क्या क्या स्टेप्स लें ताकि कि हम मैन पावर को भी रिटेन कर सकें और अपने स्टाफ को रिटेन भी करके और उनको खुश भी रख सकें। तो मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मेरे अनुभव के ऊपर आधारित है, प्रैक्टिकल, जो मैंने 20 साल कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में काम करके बैलेंस आउट किया है। हमने भी ऐसे कुछ बहुत दौर बुरे देखे हैं जिसमें हमने सैलरीज़ को थोड़ा बहुत मैनेज किया है डिफ़िकल्ट टाइम्स में और हम बाहर निकल गए थे और हमने भी अच्छे दौर देखे। तो उसमें से कुछ स्टेप्स उम्मीद है कि मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा कुछ काम आएंगे एचआर एंड एडमिन को। हमारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं वो उसको फॉलो कर सकती हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ द लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनियां सैलरीज दें या नहीं दें। तो मेरी पहली सजेशन ये है कि जिनकी कैश फ्लोज अच्छी हैं वो ज़रूर अपने स्टाफ्स को सैलरीज दें। जिनकी कंपनीज़ की कैश फ्लोज इतनी अच्छी नहीं है और दे वांट टू स्टिल रिटेन देयर स्टाफ, तो वो 50% ऑफ द सैलरीज़ वो कम से कम रिलीज़ करें लॉकडाउन के दौरान। और अगर वो लॉकडाउन के दौरान उनकी और भी फाइनेंशियल्स ख़राब हैं कंपनीज़ की, तो व्हाट दे कैन डू कि उनका एक ऑफ़र लेटर होता है एम्प्लॉई का, तो उसका सैलरी का बेसिक सैलरी वो रिलीज़ कर सकते हैं या बेसिक सैलरीज का 50% एटलीस्ट दे कैन रिलीज़, जो बहुत कम होता है। इससे स्टाफ भी खुश हो जाएगा कि एटलीस्ट कंपनी हैज़ रिस्पेक्टेड अस एंड वैल्यूड अस और वो हमें रिटेन करना चाहते हैं। और आपकी बहुत ही बुरी हालत है, जस्ट यू कैन राइट अ गुड लेटर, जस्ट उनको बोल सकते हैं कि वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट एंड ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस वी आर नॉट एबल टू रिलीज द सैलरी। और एक लेटर दे के आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड विल नॉट बी रिलीजिंग सैलरी बट वी विल बी रिटेनिंग दी ऑल द स्टाफ ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस। आप ये एक लेटर इशू कर सकते हैं। और आफ्टर द लॉकडाउन आप क्या कर सकते हैं? आफ्टर द लॉकडाउन व्हाट यू कैन डू इज़ जिसकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वो कंपनी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस है फिर भी, तो दे कैन रीसेट द सैलरी साइकिल। वो 1 से 5 तारीख को जो सैलरीज दे रहे हैं वो सैलरी दे सकते हैं 10 दिन बाद डिले कर सकते हैं। और जो 10 और 15 के बीच में कर रहे हैं वो 25 और 30 को सैलरी रिलीज़ कर सकते हैं। और जो और भी 15-20 के बीच में या 25 के बीच में करते हैं तो दे कैन इन शॉर्ट दे कैन डू दी सैलरी विद इन दी 45 डेज ऑफ टाइम। तो 1.5 महीने में वो सैलरीज रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी और फाइनेंशियल्स कैश फ्लोज आपके कंपनी के ख़राब हैं तो यू कैन रीसेट दी सैलरी साइकिल। एक 45 डेज में आप सैलरी साइकिल सेट कर लीजिए और आप उसके बाद उसको सैलरी वेजेस में कट कीजिए। सीनियर मैनेजमेंट में 15 to 20% का कट कर लीजिए और मिडिल मैनेजमेंट में 10 to 15% का कट कर लीजिए। और वो जो कट है उसको इंसेंटिव्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे स्टाफ भी खुश होएगा और आपके ऊपर भी ज़्यादा भार नहीं रहेगा। और इसमें ऑफिस बॉय, प्यून्स और छोटे जो लोग हैं जिनकी सैलरीज 15-20,000 है, उन पे बिना कट किए उनकी सैलरीज रेगुलरली जो 5 और 10 के बीच में हम करते हैं उसको करें तो अच्छा रहेगा। हम भी यही करते थे। और इसके अलावा और भी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस है कंपनी के अंदर, तो व्हाट यू कैन डू द रीसेट ऑफ रीसेट द सैलरी साइकिल इनटू 45 डेज। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग एंड कट्स ऑफ द सैलरी इनटू 2 पार्ट। आप उसको 2 पार्ट में पे कीजिए। 25 डेज़ में आप उसको कट कीजिए, 15 to 20% आप कट कर लीजिए सैलरीज और वो कट्स को आप इंसेंटिव्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और जो भी सैलरी रहेगी आपकी, मान लीजिए 50,000 जिनकी सैलरी है आफ्टर कट्स एंड एवरीथिंग, आप उसको एवरी 25 डेज़ में 50% आप पे कर सकते हैं। तो 50 डेज़ का आप साइकिल हो जाएगा आपके पास और 50% आप रिलीज़ कर दीजिए। और उसका ड्यूरेशन आप रखिए कि 3 to 6 मंथ्स में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 to 6 मंथ्स ही आप अपनी प्रैक्टिस रखिए इसकी। और जो कंपनी ऑलरेडी इंसेंटिव्स बेस्ड
चल रहे हैं, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन रिलीज दी सैलरी नॉट इनटू मंथली में सैलरी ना इंसेंटिव ना रिलीज़ करके वो क्वार्टरली इंसेंटिव्स को रिलीज़ करे। जो क्वार्टरली कर रही थी वो 6 मंथ में इंसेंटिव्स रिलीज़ करे, या जो इंसेंटिव्स दिवाली में या दिवाली में रिलीज़ कर लीजिए। आपको और भी परेशानी हो रही है इंसेंटिव्स को रिलीज़ करने में, तो ऑन और बिफोर दी फाइनेंशियल ईयर्स विद द फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट आप इंसेंटिव्स को रिलीज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इस दौरान में कितनी कंपनियों में अक्टूबर नवंबर में या अप्रैल मई में जिनके मान लीजिए इंक्रीमेंट्स ड्यूज़ हैं या दिसंबर में जिनके ड्यूज़ हैं, आप वो प्रैक्टिस चालू रखिए, उसको पोस्टपोन ना कीजिए, उसको अबॉर्ट मत कीजिए। इससे क्या होगा कि स्टाफ का और एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बूस्ट रहेगा और आपको भी पता लगेगा कि कि एक्चुअली आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। आप सिर्फ एक जो भी आपकी प्रैक्टिस है रेगुलर कंपनी में इंसेंटिव्स अपनी इंक्रीमेंट की जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसको चालू रखिए। 5, 10%, 15%, 20% जो आप इंक्रीमेंट देते दीजिए, उसमें लेटर में लिख लीजिए कि XYZ की आप डेट डाल दीजिए और लिख लीजिए कि एज एंड व्हेन आवर कैश फ्लोज एंड फाइनेंशियल अलाउ, वो डेट आप पेंशन कर लीजिए और आप बोल दीजिए कि तब से आपकी इंक्रीमेंट लागू होएगी। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे, स्टाफ का मोरल भी बूस्ट रहेगा। और जहाँ तक बात रही अभी टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन इस दौरान में जो भी आप जिनको भी टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसमें आप उनकी बेसिक सैलरी टर्मिनेशन के साथ रिलीज़ कर लीजिए और FNF जो फुल एंड फाइनल है वो आप विदिन 45 डेज़ उनको रिलीज़ कर दीजिए। आपकी कंपनी के कैश फ्लोज एंड फाइनेंशियल्स और भी स्ट्रेस में हैं तो आप एक ये कर सकते हैं, टर्मिनेशन आप इमीडिएटली उनको कर लीजिए और उसके बाद FNF जो भी है आप 16 डेज़ में उसको रिजॉल्व कर लीजिए। आपके और भी फाइनेंशियल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप एक बेसिक सैलरी रिलीज़ कर दीजिए, फिर उनका फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट के साथ एज ऑन और बिफोर फाइनेंशियल ईयर्स आप FNF उसका क्लोज कर लीजिए, एक लेटर इनक्लोज कर लीजिए कि एज बिफोर 31 मार्च और 34 फाइनेंशियल ईयर्स विद फॉर्म 16 और TDS सर्टिफिकेट के साथ आपका FNF आ जाएगा। ऐसा करके आप अपना ये कुछ रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं सैलरीज, इंसेंटिव्स और टर्मिनेशंस को लेके। और ये जो रहेगा मुद्दा 9 महीना, 6 महीना या साल भर आप इस प्रैक्टिस को रख सकते हैं जब तक आपका कैश फ्लोज और आपके जो अकाउंट्स है लाइन पे नहीं आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ स्टेप्स लेके आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो भी मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ ये प्रूवन है और ये मैंने खुद अपनी अलग अलग कंपनियों में जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ मैंने लागू किया है और सक्सेसफुली ये काम किया है और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और 100 क्या 1000% ये आपके सॉल्यूशंस ये आपको काम आएंगे और आपको ये रिजल्ट्स देंगे। और ये रिज़ल्ट प्रूवन सॉल्यूशंस है और ये कहीं से भी देख कर कट कॉपी पेस्ट किए हुए सॉल्यूशंस नहीं है। ये सॉल्यूशंस खुद मैंने अलग अलग कंपनियों में प्रैक्टिस किए हुए हैं और से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और हम एक अच्छी स्थिति में आके बाहर भी आए हैं सब चीज़ों से, ये चीज़ें करके। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ चीज़ें इसमें से जो आपको अच्छी लगे आप प्रैक्टिस में लाएं और अपनी कंपनी को फाइनेंशियल्स को मजबूत बनाने के लिए जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वो सॉल्यूशंस पिकअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनील सेठ कक्कड़, स्पेशलाइजेशन इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मार्केट स्ट्रेटजी, सेल्स strategies and market research feasibility analyst. You can follow me on Twitter, Facebook. मेरा email ID है seithkakkad@gmail.com. Thank you very much.